नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त ढाका में हूं, पूर्वी चंपारण के ढाका में, जो गांधी का स्थल माना जाता है। और एक आवाज जब संसद में गूंजती है तो सियासत में सन्नाटा छा जाता है। एक नेता जो अपने अल्फाजों से वार करता है और अपने तर्क से तहलका मचा देता है। मैं एक ऐसे नेता के बारे में बात करता हूं जिनका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका में पहली बार उनका कदम यहां आ रहा है, पहली बार यहां पधार रहे हैं। झूठ मूठ का जो कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूं, वो खोखला साबित हो रहे हैं। यहां पे इस वक्त जो आ रहे हैं, बिल्कुल मैं बता दूं, आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का मकसद लेकर के आ रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं। हमारे सामने जो है बहुत ही मजबूत सिपाही हैं उनके, AIMIM के बहुत मजबूत सिपाही। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं आखिर इस धरती पे आने उनका क्या उद्देश्य है, और बहुत सारी अफवाहें हैं उनके बारे में भी इनसे जानने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले सर, एटीवी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कल जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनका आने का उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसमें आतंकवादियों का मकसद क्या था कि आपस में हिंदू मुसलमान में झगड़ा करें, एक जहर जो है फैला करके समाज को तोड़ने का प्रयास करें। जानबूझ करके धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, क्योंकि हमारा देश जो है बड़ा इमोशनल देश है। और जब मामला हिंदू मुस्लिम का होता है, आतंकवादियों का केवल एक ही मकसद था कि किस तरीके से एक एक जगह दंगा हो जाए, हर जगह हिंदू मुसलमान में द्वेष फैल जाए, ये केवल मकसद था। लेकिन शुक्र है असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेताओं का, जिन्होंने बड़े जोर से, बड़े ललकारने के अंदाज में उन्होंने बोला कि भाई हम मुसलमान भी उतने हिंदुस्तानी हैं, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात आएगी, गोली खाने की बात आएगी, तो सबसे आगे एक एक मुसलमान इस देश का खड़ा रहेगा। जिस जगह पे हम लोगों ने कराने का फैसला लिया है, यहाँ की एक पहले की सांसद थी जिन्होंने इसको मिनी पाकिस्तान कहा था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई उनको दिखाते हैं कि आप जितने हिंदुस्तानी, आपसे कई गुना ज़्यादा जो है देश के प्रति हमारा लगाव है, हमारा समर्पण है। तो एक एक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा होगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा। आप भारत माता की जय कहते हैं, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, दोनों एक ही बात है। और बिल्कुल देशभक्ति का जो है जुनून आपको ढाका में दिखेगा। और पाकिस्तान के खिलाफ जितनी बेबाकी से, जितने तल्ख अंदाज में ओवैसी साहब ने बोलने का काम किया है, वैसा मुझे लगता है किसी भी हिंदू नेता ने भी नहीं बोला है। तो ढाका की सरजमी को हम लोगों ने चुना है। चंपारण की धरती क्रांतिकारी फैसलों के लिए जानी जाती है। सीमांचल में हमारी पार्टी बहुत मजबूत थी। लोकसभा का चुनाव मैं शिवहर संसदीय क्षेत्र से लड़ा, जिसके अंदर ये विधानसभा ढाका भी आता है। किसी कारण से चुनाव में प्रोग्राम उनका नहीं हो पाया था, तो उन्होंने फैसला लिया कि भाई विधानसभा की तैयारी शुरू करने से पहले जो पुराना बकाया रह गया था, पहले उसको चुकता कर लेते हैं। तो ढाका के लोगों ने बड़ा उम्मीद किया था कि चुनाव में उनसे मुलाकात होगी, उनको देखने और सुनने का मौका मिलेगा, तो वो नहीं हो पाया था। तो अब जब चुनावी जो रथ जो निकला है, जो यात्रा शुरू हुआ है, तो ढाका को उन्होंने चंपारण की धरती से चुना। और सीमांचल में आज बहादुरगंज में कार्यक्रम, बहुत सफल कार्यक्रम, लाखों लोग उसमें उपस्थित रहे। और कल आप देखिएगा जिस तरह का इस्तेकबाल होगा, मुझे लगता है कि इस इलाके में इस तरह की भीड़, इस तरह का जलसा आज तक हुआ होगा। बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पिछली बार की तरह हंगामा हो रहा है, भीड़ जमा करने की साजिश हो रही है। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी कोई कल परसों में या 10 दिन में चुनाव तो होना नहीं है, और हम वोट मांगना हमारा मकसद इस बार है भी नहीं। देशभक्ति को लेकर के और मुसलमानों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, बार बार उनको जो है देश के प्रति वफादारी का सबूत देना पड़ता है, तो वो इस बार बिना मांगे हम लोग एक एक व्यक्ति चीख करके हम लोग उसको ये कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के चूंकि ढाका में एक कार्यक्रम पहले से तय था, इसलिए जो कि उनका अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छी भीड़ भी थी, और हम लोगों ने उनको समर्थन किया उस कार्यक्रम में। तो इसका जो है हम लोगों ने मोड को थोड़ा चेंज करके, और जो मुसलमानों के ऊपर आरोप लगता है, आज इंडिया गेट पे जो नाम दर्ज है, आप मुसलमान जो जिन्होंने शहीदी दिया है इस देश के लिए, उनका नाम जो है अगर उनकी जनसंख्या के बनस्पत कई गुना ज़्यादा है, फिर दोबारा अगर नौबत आएगा तो एक एक मुसलमान आकर के देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। और जिस तरह से ओवैसी साहब ने बोला कि भाई मैं अपने पूर्वजों को शुक्रिया अदा करता हूं कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा था, तो आपने हिंदुस्तान और इंडिया, भारत को चुना। ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है, वरना पाकिस्तान जैसे गरीब देश में जो अपना ईमान जो है चाइना के सामने गिरवी रख रखा है, ऐसे देश में अगर हम होते तो शायद हम भी आज बड़े खराब परिस्थिति में होते। तो हम लोग गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तान के बेटे के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में हैं।
तो ये गर्व का विषय है, वही गर्व का जो है उत्साह हम लोग मना रहे हैं और अपने विरोधियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान के बीच आप लड़ाई करवा सकते हैं, इस तरह 26 लोगों को बुज़दिली से मार करके धर्म का जो है जहर फैला सकते हैं, तो बिल्कुल आपको कामयाब नहीं होने देंगे। इतना बड़ा प्रयास था आतंकियों का, लेकिन आपने देखा हमारे देश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उसी का जो है हम लोग उस शौर्य का, उस गर्व का विषय का हम लोग जो है एक तरीके से त्यौहार मनाने का निर्णय है। और चंपारण की धरती पे, महात्मा गांधी जी की धरती पे असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। एक बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी आए थे और इसी चंपारण की धरती ने उनको महात्मा का उपाधि दिया। पूरे विश्व में शांति से कैसे क्रांति लाया जाता है उसका उदाहरण उन्होंने दिया। और दूसरे बैरिस्टर साहब हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब चंपारण की धरती पे पहली बार आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नई क्रांति का रूप लेगा और खास करके दलित समाज और मुस्लिम समाज की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, उसको लेकर के जिस तरह से हक की बात वो करते हैं कि तुम अपने हक और अधिकार को समझो। आज सबसे ताकतवर कौम सबसे कमज़ोर और सबसे मजबूर कौम बन के रह गई है, तो कैसे आप बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं अपने हक के लिए? तो उसका जो है लोगों के अंदर एक ताकत, एक ऊर्जा भरने का काम करें। देखिए, ये वक्त ऐसा नहीं है क्योंकि कई रणनीतिक चीज़ें होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं। सेना का मीटिंग हुआ, प्रधानमंत्री और बाकी जितने भी हमारे हुकूमत के लोग हैं उन्होंने बैठक किया है, तो चीज़ों को कई बार बाहर नहीं लाया जाता है, रणनीतिक रूप से किया जाता है। तो अभी हम लोग कुछ आपसी विवाद की चर्चा नहीं करेंगे। देश के हुकूमत को, देश की सेना को हम साथ देंगे। हमारे आपसी विवाद हैं, हमारे आपसी कुछ मुद्दे हैं, उसकी बात हम 1-2 महीने के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ये वक्त है कि अपने देश की हुकूमत को साथ देना, देश की सेना के साथ खड़े होना कि आप फैसला लीजिए, दुश्मनों को जो है सबक सिखाइए, पूरा देश आपके साथ है। पब्लिक ये चाहती है कि जैसे निर्दोष लोगों को जो मार दिया गया है उसके लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, उसमें जो देरी हो रही है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग को पूरा विश्वास है, जैसा मैंने बताया कि कुछ चीज़ें जो है रणनीतिक रूप से होती हैं, उसको बोला नहीं जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है और ठोस कदम बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी उठाएंगे। अगर वो नहीं उठाएंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। एक कोई थर्मामीटर होता जो बता सकता है कि भाई ये कितने % जो है, कितना डिग्री सेल्सियस देशभक्ति इनके अंदर है, तो शायद आप नाप सकते थे। लेकिन अगर जब समय आता है, जिस तरीके से हमारे ओवैसी साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ ललकारा, बोला, अपने पूर्वजों को जो है धन्यवाद दिया, कहा कि भाई तुम एक टायर पंचर और एक छोटा सा कारोबार नहीं, एक फैक्ट्री नहीं खड़ा कर सकते हो, हमारा देश तो बहुत आगे है, तुम आधे घंटे पीछे नहीं, आधी सदी हमसे पीछे हो। तो इस तरह की बातें जो कही है, मुझे लगता है कि किसी भी नेता ने इतनी बेबाकी से आज तक नहीं बोला है, पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया है। और आइए, जिसको लगता है कौन कितना, आपको लगता है कि आप भारत माता की जय बहुत जोर से बोल सकते हैं, हम धीरे बोलते हैं, तो आइए कंपटीशन करते हैं, मैदान में आइए और देखते हैं कि कौन कितने जोर से जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोल सकता है। मैं सबको आमंत्रित करता हूं। ये किसी पार्टी ओरिएंटेड कार्यक्रम नहीं है, ये कंट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है। देश के एक एक व्यक्ति, एक एक धर्म, एक एक समाज एक होकर के, जब बाहरी दुश्मन से लड़ने की बात आएगी तो हम एक होकर के लड़ेंगे। जब आपसी विवाद होगा तो उसको भी हम लोग आपस में सलटेंगे। घर में भी विवाद होता है, लेकिन बाहरी दुश्मन से लड़ना हम पूरा एक देश एक हो जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा है आपने? इसका प्रोग्राम का नाम है, एक उर्दू में एक शब्द है जिहाद, जिसका अर्थ जो है लोग अक्सर गलत निकालते हैं। उनको लगता है कि गलत और नेगेटिव वर्ड है, लेकिन जिहाद एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है। कोई भी गलत चीज़ के खिलाफ संघर्ष करना, आंदोलन करने को जिहाद कहते हैं। तो ये जो कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने रखा है कि आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद, तो इससे हम लोग जिहाद का मतलब भी बताना चाहते हैं। और जो अपनी मिनी पाकिस्तान के नाम से ढाका को संबोधित किया था, यहाँ के मुसलमानों में अगर आपको शक है तो आइएगा, यहाँ की हिंदुस्तान जिंदाबाद का गूंज आपके कानों तक पहुंचेगा और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके बाकी पार्टियों के कार्यक्रम में आप जितनी देशभक्ति दिखाते हैं उससे कई गुना अधिक इस ग्राउंड में, इस ऐतिहासिक जलसे का आयोजन जहां किया जा रहा है, ये पूरा ढाका याद रखेगा आने वाले 50 साल तक कि कभी कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ था। ये मुझे पूरा विश्वास है। न केवल ढाका, 6 जिला के लोग, उत्तर बिहार के लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे ये ढाका की धरती जो है, पूर्वी चंपारण की धरती, जहाँ पे सबसे, जब ये गांधी जी यहाँ आए थे, इस धरती पे आए थे और यहाँ से बहुत ही बड़ा एक क्रांति के यहाँ क्रांतिकारी यहाँ पैदा हुए और अपना कदम जो बढ़ाया था देश को आज़ाद करने के लिए, यहाँ से शुरू कर इसी धरती पे फिर से जो है दूसरा बैरिस्टर जो है असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं और उनके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि फिर इस बार नहीं आएंगे, तो निश्चित है कि इस बार आएंगे और हिंदुस्तान की जय की नारा लगेगी। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आइए और मिल करके यहाँ जो है उनके कदम से कदम मिला करके और क्या बोलते हैं, देश के लिए आवाज़ उठाइए। मैं जमा खान, जय हिंद, जय भारत।